हाय, वेलकम ऑन स्पोर्ट्स ट्रम्पेट। सो कंट्री के लिए सिल्वर मेडल आया है ट्रैक एंड फील्ड में लॉन्ग जंप, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Feeling very happy about the silver medal performance, but of course a bit disappointed because I couldn't get the gold, because gold and silver were both tied at the same jump 808, and I had a good jump in the fourth round as well as the sixth round, but it was fouled by the smallest of the margin. But unlucky factor, but I'm happy that I was able to win the silver medal for my country, and that too being in the Commonwealth Games, it means a lot for me. इतने टाइम बाद ट्रैक एंड फील्ड में कंट्री के लिए मेडल आया, तो किस तरह की डिफ़िकल्ट जर्नी रही है? अभी हम देखें तो like in previous years the medal tally in athletics in Commonwealth Games were very less in the sense like it was like 3 medals in the previous edition. Like when we compare the standards of athletics in Commonwealth and Asian Games, it's as good as World Championships or Olympic Games, because in certain events the standards are very high, and of course long jump is one event where the standards is always very high no matter what the stage is. And I'm very happy that in this particular year the jumpers have put in a great show. Both long jumpers and triple jumpers सभी ने बहुत अच्छा किया है इसी समय। गोल्ड की उम्मीद थी और जो जस्ट मिस आउट हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो मोमेंट कैसा था? पहले तो मैं फोर्थ राउंड तक मैं फिफ्थ पोजीशन में रहा था, सिक्स पोजीशन में रहा था, क्योंकि मेरा थोड़ा अप्रोच में थोड़ा रन अप्रोच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था. देन आई वाज सॉर्टिंग आउट इट स्टेडीली, and because of the experiences I had competing in the global circuit, I knew that I could pull off just one good jump and win the medal. So I was waiting for that particular moment, and I was a bit disappointed that my fourth jump was counted as foul, because it was fouled by smallest of the margin you could ever imagine, and I felt that missing out on a gold was a big disappointment. But of course it's just a stepping stone towards a big journey which lies ahead of me. I am sure that I'll be able to change the color of the medal the next competition. कंट्री रात भर जग के आपका मैच देख रही थी, आपको बहुत सारे मेंशन्स आए और पहली बार क्रिकेट से ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर हो रहा था, कॉमनवेल्थ इतना पॉपुलर हुआ इस दिस ईयर, उसके बारे में क्या उम्मीद थी ऐसा? ये ऑफ कोर्स बिकॉज अभी इस साल के कॉमनवेल्थ और पिछले साल के ओलंपिक देखे तो लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स को फॉलो करने लगे. पहले तो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और क्रिकेट को फॉलो करते थे. अभी हमको ये महसूस होने लगा कि हाँ यार, हमारे गेम भी लोग बहुत देखते हैं, हमारे इवेंट देखने के लिए भी लोग 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी जग के देख रहे हैं. हमारे लोग हमको चीयर कर रहे हैं. पहले तो एथलेटिक्स और दूसरे स्पोर्ट तो क्रिकेट के बिल्कुल मतलब कंपैरिजन ही नहीं हो रहा था. मतलब अभी एथलेटिक्स के और दूसरे स्पोर्ट नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट के मतलब सराउंडिंग में बहुत ऑरा हो रहा है, बहुत कुछ लाइक लोग बहुत डिस्कशन कर रहे हैं. लाइक देयर बीन लॉट ऑफ डिस्कशंस अराउंड दी नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट, स्पेशली इन एथलेटिक्स, which has shown tremendous improvement this year. So I'm pretty sure that in the coming years also the glamour which the sport has, that especially the athletics, which is known as the queen of all sport, has, which certainly will go up. And big thanks to our mentor and our brother Neeraj Chopra for rising the standards of Indian athletics so high. एक्सपेक्टेड था इतने अच्छे वेलकम का एयरपोर्ट पे? एक्सपेक्टेड था ही, बिकॉज अभी हमारे जो मिनिस्ट्री हमको ये सपोर्ट दे रहा है, हमारी जो अभी पॉपुलैरिटी जो हमें सोशल मीडिया पे और बहुत सारे लोगों से जो प्यार मिल रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है. तो हमको यही लगा कि हाँ, हमको बहुत ही अच्छा वेलकम ही होगा. और पिछले साल ओलंपिक के बाद भी जो जो मेडल हॉल थे हमारे, तो बहुत सबसे ज़्यादा थे. और इसके बाद ही जो हमको इधर ही दिल्ली में ही होस्ट किया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इधर होस्ट किया था, अपने घर पे होस्ट किया था. इंडिपेंडेंस डे फंक्शन पे हमको रेड फोर्ट पे इनवाइट किया था. तो ये सब एक एथलीट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर हम उतनी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म ना करें या करें वो तो अलग बात ही होती है. जो क्योंकि हमारे जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए आगे के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और मैं इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो हम सभी खिलाड़ियों का हौसला एक साथ ही बढ़ाए और इस सीज़न हमको बहुत अच्छा कर पाए. क्योंकि 2021 सीज़न से कंपेयर करें तो 2022 सीज़न बहुत ही अच्छा रहा है एथलेटिक्स के लिए. And we are very thankful for whatever the government, Sports Authority of India and our federations are doing for us. आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि इतनी अच्छी हिंदी बोलना कहाँ से सीखा, या किसने सिखाया? एक्चुअली मैं केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट था, तो हिंदी हमारे सेकेंड लैंग्वेज थे. और नेशनल कैंप में बहुत सारे दोस्त हैं जो नॉर्थ साइड से, तो उनसे हिंदी बोलते बोलते ऐसी हिंदी सीख गए. और हम मतलब बचपन से ही ऐसे हिंदी गाने सुनते, हिंदी मूवीज़ देखते हैं, तो हिंदी तो उतनी अच्छी तो नहीं बोलता, पर मतलब
थोड़ा बहुत बोलती भी है और मैं लिखता भी बहुत हूँ। हमारे लिए तो मेरे ग्रेजुएशन में भी हिंदी मेरा सेकेंड लैंग्वेज था, 2-3 पेजेस के ऐसे ही बेकार में लिखा रहा था, तो हिंदी थोड़ा अच्छा बोलता हूँ। अच्छा, तो कोई ख़ास दोस्त इस तरह का बना कि जिसके मेडल से आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपका मेडल तो आया कि मेरे दोस्त का भी मेडल आ गया? ऐसे तो बोले तो हमारे एथलेटिक्स के सभी दोस्तों का मेडल तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, और किसी एक को चुन के नहीं बोल सकता हूँ, और अगर एक को चुन के बोला तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमारी किसी एक का नाम तो लेना पड़ेगा। किसी एक का नाम वो तो बहुत डिफिकल्ट, वो तो बहुत फिर भी अगर difficult है। किसी एक का नाम लेना हो तो अगर एक का नाम मैं बोलूँ तो तेजस्विन शंकर का ही होगा क्योंकि उनके मतलब जो उनके आने में बहुत डिफ़िकल्टी हो गया था। और तो मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारे जो ट्रिपल जंपर्स है, जो मेरे ब्रदर्स है एल्दोस और अब्दुल्ला, उन्होंने भी जो परफॉर्मेंस किया है उधर जाके 1702 और 1703 किया है, देश के लिए गोल्ड सिल्वर जीता है। और जब वो पोडियम पे खड़ा रहा और हमारे राष्ट्रगान बजा रहे थे, तो मुझे मेरे सिल्वर से मुझे इतना खुशी ही नहीं था, और उनके गोल्ड सिल्वर परफॉर्मेंस और हमारे राष्ट्रगान अलेक्जेंडर स्टेडियम में बजते देख के मतलब मैं इतने और ज़्यादा खुश नहीं हो पा रहा था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम एज वेल एज तेजस्विन। और जो हमारे लिए अविनाश भैया ने भी बहुत अच्छा किया, अनु दीदी ने बहुत अच्छा किया है, प्रियंका दीदी का मेडल तो पक्का ही था, और संदीप भैया ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो हमारी हॉकी टीम ने 16 साल बाद मेडल जीता, वुमेन्स टीम ने। हाँ, हमारे वुमेन्स टीम में भी ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है। हमारे मतलब उधर मीराबाई चानू, जेरेमी। वेट लिफ्टिंग तो हमारे स्ट्रॉन्ग इवेंट्स है, उसमें तो हमारे बहुत सारे मेडल्स ऑलरेडी है। और हमारे हॉकी में तो हमारे ब्रॉन्ज मेडल आया, और हमने देखा जो पेनल्टी शूट आउट में क्या हुआ था, तो वी आर हैप्पी दैट वी कुड विन द मेडल। एंड ऑल्सो हमारे मेंस टीम ने भी बहुत अच्छा किया है, और बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छे मेडल्स आए हैं, और इस बार हम देखें तो लॉन बॉल में भी बहुत अच्छा खेला है। तो डिफरेंट आए इवेंट्स आए गोल्ड, और बैडमिंटन में भी बहुत अच्छा खेला है, गोल्ड मेडल मिल गया है। और अभी एथलेटिक्स के स्टैंडर्ड तो एथलेटिक्स के सबसे बड़ा मेडल टैली हो गया इस बार। तो इंडियन स्पोर्ट्स ऊपर आ रहा है, लोग हमें पहचान रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ के एथलीट्स हमें पहचान रहे हैं। अभी मैं डायमंड लीग खेलने गया था, तो दूसरे कंट्रीज़ के एथलीट आके यार कंग्रेचुलेशन यू डिड वेल इन बर्मिंघम। ओके, अभी इंडिया को एक स्पोर्टिंग सुपर पावर होने में हो रहा है। इट्स अ प्रोसेस एंड इट विल टेक सम टाइम, बट मुझे यकीन है कि 2028 या 2024 से लेके 2028 के टाइम से इंडिया विल एस्टैब्लिश एज ए स्पोर्टिंग सुपर पावर। हर जगह इंडियंस रहते हैं ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड। सो लंदन में इंडियंस ने कितना सपोर्ट किया? जब मैं पहले क्वालिफाइंग राउंड में आ गया था, तो मैं स्टेडियम की ओर देख रहा था, तो पूरा देखा कि यार इंडियन फ्लैग है, तो बहुत सारे, और सभी लोग चीयर कर रहे थे इंडिया इंडिया इंडिया। तो ये तो बहुत ऐसा लगा कि आप इंडिया से बाहर हैं या इंडिया में ही हैं? जैसे हम जब बाहर खेलने जाते हैं तो हमारे लोग हमको देखने आते हैं, उनका हौसला तो एक डिफरेंट लेवल का होता है, डिफरेंट लेवल का इंटेंसिटी होता है उनका, 100 आउट ऑफ 100 होते हैं उनके जोश में पूरा। क्योंकि जब अगर हम बाहर भी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, और हम इंडियंस को देखते हैं, इंडियन लोग को बहुत मतलब ऐसे खुश होता है। तो जब अलेक्जेंडर स्टेडियम में हम फाइनल खेलने गए थे और फाइनल्स में मेरा सिल्वर आया, तो पूरा इंडियन फ्लैग, तो हर जगह पे इंडियन फ्लैग ही देख रहा था। और जब नीरज भाई का सिल्वर मेडल आया यूजीन में, तो हम यूजीन के वो हेवर्ड फील्ड में अगर चारों ओर देखे तो पूरा इंडियन फ्लैग ही भरा हुआ था, सभी इंडियन नीरज भाई को चीयर करने आए थे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है यार, हमारे देश के लोग भी हमको चीयर करने आते हैं, और उनका जब हम परफॉर्म करें या ना करें, हमको ऐसे ही सपोर्ट देते हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट देते हैं वो लोग। और हमारे जो लोग हमको बाहर से वो जब हमको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी खाने का तकलीफ़ हो, तो वो हमको खाना भी बना के देते, अपने खुद के हाथों से बना के खाना भी देते हैं। तो बहुत खुश होता है ऐसे अपने लोगों को दूसरे देश में मिलके बहुत खुश होता है। स्पोर्ट्स समिट से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड ऐसे ही कामना करेंगे कि आपके और मेडल्स आएँ, देश के लिए अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच।